एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करने वाले हैं रेडियल नर्व के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं रेडियल नर्व की ब्रांचेस, उसके कोर्स, उसके मसल्स इनर्वेशंस और उसके जो क्लिनिकल एनाटॉमी है उनके बारे में डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, वहां पे अपर लिम्ब के जितने भी क्लिनिकल है जो नर्व से रिलेटेड है वो सारे के सारे मैंने वहां पे समझाए हैं और इस वीडियो के अंदर फिर से समझाऊंगा, रिकॉल करवाऊंगा सारी चीजें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। अपर लिम्ब के जितने भी क्लिनिकल है वो पूरे के पूरे जो अपर लिम्ब के अंदर जितने भी जो क्लिनिकल है ना वो सारी की सारी उनसे की एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं रेडियल नर्व की। तो रेडियल नर्व की जो हमारे जो C5 से जो T1 जो रूट वैल्यू होती है इसकी, जनरली जब अपन ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ते हैं तो ब्रेकियल प्लेक्सस की पूरी जो रूट वैल्यू है वो यहाँ पे कंसिडर होती है। और जब अपन बात करेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, वहां पे बताऊंगा कि कौन सी रूट है वो, मतलब कौन से कोड से ड्राइव होती है, वो सारी चीजें बताएंगे। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेडियल नर्व के बारे में। तो रेडियल नर्व है, ये हमारी रेडियस जो बोन है उसको सप्लाई करता है और नाम से पता चल रहा है। और ये सबसे पहले ये हमारे एक्जिला के अंदर आता है, एक्जिला के अंदर एक ब्रांच देता है वो और सप्लाई करता है ट्राइसेप को, और ट्राइसेप के भी लॉन्ग हेड और मीडियल हेड को, करेक्ट। उसके बाद में ये हमारे फिर ह्यूमरस के एक यहाँ से पास होता है बीच से, और यहाँ पे एक स्पाइरल ग्रूव होता है बीच में, वहां से एक ब्रांच देता है ट्राइसेप, मसल्स को सप्लाई करता है। और यहाँ पे भी ट्राइसेप है, यहाँ पे भी ट्राइसेप है, बस फर्क इतना सा है कि दोनों मीडियल हेड दोनों के अंदर है, करेक्ट। बट यहाँ पे ये जो स्पाइरल ग्रुप से जो ट्राइसेप जो मसल्स को सप्लाई करता है उसका लेटरल हेड को सप्लाई करता है, जबकि यहाँ पे लॉन्ग हेड है। जनरली जो मीडियन हेड है ट्राइसेप का वो लॉन्गेस्ट हेड होता है, ये आपको पता होना चाहिए चीजें। उसके बाद में ये हमारे इस साइड से चला जाता है और यहाँ पे एक ब्रांच देता है और वो सप्लाई करता है हमारे ब्रेकियोलर रेडियसिस मसल को, फिर उससे नीचे जाता है और वो सप्लाई करता है एक्सटेंशन कार्पल रेडियसिस लॉन्गस को, करेक्ट। फिर ये हमारे इस साइड में लेटरल ह्यूमरस बोन है तो लेटरल एपिकोंडाइली है, यहाँ पे मीडियल एपिकोंडाइली है तो लेटरल एपिकोंडाइली से पास होता है। मैं बताऊंगा ये जो पॉइंट लिख रखे हैं ना मैंने A B C D, यहाँ 4 जगह से रेडियल नर्व है, उसके अंदर इंजरी हो जाती है, वो सारी चीजें बताऊंगा कि अगर यहाँ से इंजरी हो जाती है तो क्या कंडीशन हो जाती है। अगर यहाँ से इंजरी हो जाती है तो क्लच पैरालिसिस हो जाता है, यहाँ से इंजरी हो जाती है तो सारी चीजें अपन बताएंगे। सैटरडे नाइट पाल्सी हो जाती है, यहाँ से अगर ये हो जाता है तो PIN जो क्लिनिकल है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद में नेक्स्ट है ये यहाँ से 2 ब्रांचेस देता है, एक सुपरफिशियल ब्रांच और एक डीप ब्रांच। ये सुपिनेटर मसल से इससे पास होती है हमारी जो डीप ब्रांच है, और ये एक PIN पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व है। डीप ब्रांच नहीं बोलेंगे यहाँ पे, अपन पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व बोलते हैं। आपको याद हो तो मैंने जब वो बताई थी मीडियल नर्व, तो वहां पे बताया था कि जो एंट्रियर इंट्रोसियस नर्व है उसको तो सप्लाई करती है कौन, हमारी मीडियन नर्व, जबकि पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व है उसको सप्लाई करती है रेडियल नर्व। कंफ्यूज मत होइएगा, जब पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व की अगर बात आ जाए तो वहां पे दिमाग में चीज आ जानी चाहिए कि रेडियल नर्व सप्लाई करती है। जब एंटेरियर इंट्रोसियस नर्व की बात आ जाए तो वहां पे हमारी मीडियन नर्व सप्लाई करती है। फिर ये आगे जाके 2 ब्रांच देती है, एक तो ऑल एक्सटेंशन को सप्लाई करेगी ये वाली ऊपर वाली, और ये नीचे वाली एक्सटेंशन डिजिटोरम को सप्लाई करेगी, जो हमारे जो डिजिट है ना फिंगर की उनको सप्लाई करेगा। उसके बाद में सुपरफिशियल ब्रांच है। सुपरफिशियल ब्रांच क्या करती है कि हमारी जो ये लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है, तो लेटरल 3.5 फिंगर है ना, ये लेटरल 3.5, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, इनको डोर्सम पीछे वाला जो पोर्शन है हमारे हैंड का, उसको सप्लाई करता है एक्सेप्ट नेल बेंड। नेल बेंड को यहाँ पे मैंने कलर शो नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये इसको सप्लाई नहीं करती। जबकि मैंने मीडियन नर्व के अंदर बताया था कि मीडियन नर्व के अंदर जो नेल बेंड को भी सप्लाई करता है, क्योंकि जिसकी वजह से अपन ने वहां पे बताया था कि एक कार्पल टनर सिंड्रोम हो जाता है। कार्पल टनर सिंड्रोम के अंदर ये बताया था कि जो फ्लेक्सर रेटिकुलम होता है उसके अंदर जो मीडियन नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है। जब मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है जिसकी वजह से 3.5 फिंगर होती है हमारे थंब के अंदर, हमारी इंडेक्स फिंगर के अंदर, हमारी मिडिल फिंगर के अंदर, और हाफ ऑफ रिंग फिंगर की अगर बात की जाए उसके अंदर सेंसेशन लॉस हो जाता है। जब सेंसेशन लॉस हो जाता है जिसकी वजह से वहां पे मैंने बताया था कि जो एप्स लाइक हैंड हो जाता है, वो सारी चीजें बताई थी वहां पे। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके क्लिनिकल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्लिनिकल है क्लच पाल्सी। अब क्लच पाल्सी के अंदर क्या हो जाता है कि जो एक्जिला है ना, इसके यहां से इस पॉइंट से यहां से क्या हो जाता है, यहां से इंजरी हो जाती है इस जगह से, ए पॉइंट से, करेक्ट। मतलब रेडियल नर्व है, यहां से एक्जिला के यहां से अगर ये मतलब इंजरी हो जाती है उसको क्लच पाल्सी बोलते हैं। अगर यहां से स्पाइरल ग्रूव से अगर इंजरी हो जाती है जिसको सैटरडे नाइट पाल्सी बोला जाता है, अगर यहां से इंजरी हो जाती है PIN बोला जाता है, यहां से अगर इंजरी होता है लेटरल एपिकोंडाइली बोला जाता है, करेक्ट। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा।
अगर यहाँ से इंजरी हो जाती है रेडियल नर्व की, सभी के अंदर रेडियल नर्व, तो सभी के अंदर रेडियल नर्व का इंजरी हो जाती है। अब दिमाग में एक चीज आ जाती है कि क्लच पैरालिसिस क्या होता है। जैसे मान लो एग्जांपल देके समझाता हूं, जैसा कोई डॉक्टर है, अगर वो डॉक्टर कोई, जैसे मान लो कोई मजदूर आदमी है, अब उस मजदूर को क्या करता है कि डॉक्टर ने रिकमेंडेड किया कि वो क्या है कि क्लच मतलब क्लच यूज करे। तो अगर मान लो वो पेशेंट को, किसी भी तरह के जो मजदूर है उसको क्लच की अगर पोजीशन, सही पोजीशन पता नहीं है उसको, तो क्लच का मतलब होता है कि बैसाखी, जो बैसाखी लगाते हैं ना, तो जो बैसाखी, अगर बैसाखी की सही पोजीशन उसको पता नहीं है तो वो बैसाखी से चलेगा। अगर कोई पेशेंट है ना, तो अगर वो बैसाखी से चलता है, अगर उसको सही पोजीशन पता नहीं है कि बैसाखी को कैसे पकड़ के चलना है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें, तो कहने का मतलब उसके अंदर क्या होगा कि वो दबाव बनेगा उस पे, बैसाखियों पे। जब बैसाखियों पे दबाव बनेगा जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग प्रेशर है, वो प्रोलॉन्ग प्रेशर क्या बढ़ जाएगा, और जब प्रोलॉन्ग प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से हमारी जो रेडियल नर्व है ना वो कंप्रेस हो जाती है, और जब रेडियल नर्व कंप्रेस हो जाती है जिसकी वजह से वो एक सिंड्रोम हो जाता है, एक डिजीज हो जाता है, उसको बोला जाता है क्लच पैरालिसिस। करेक्ट, ये मैंने पहले भी बताया। अब इसके अंदर क्या हो जाता है कि हमारी ट्राइसेप जो मसल्स है वो इन्वॉल्व होती है, और ट्राइसेप अगर इन्वॉल्व होती है तो जिसकी वजह से फ्लेक्सर एल्बोड हो जाता है। सेकंड, विस्ट एक्सटेंशन इन्वॉल्व हो जाता है जिसकी वजह से विस्ट ड्रॉप हो जाता है, और एक एक्सटेंशन डिजिटिफॉर्म जो इन्वॉल्व हो जाती है जिसकी वजह से फिंगर ड्रॉप हो जाता है, और सुपरफिशियल ब्रांच इन्वॉल्व हो जाती है, सेंसरी लॉस हो जाता है। क्योंकि मान लो अगर ये सुपरफिशियल ब्रांच है, अगर ये इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, इसके अंदर कुछ भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि ऊपर से यहां से एक्जिला के यहां से इंजरी हो रही है, तो पूरे की नीचे की सारी इंजरी हो गई ना यार, पूरी की कोई भी मसल्स डैमेज हो सकती है, सारी की सारी मसल डैमेज होगी। अगर मान लो सुपरफिशियल ब्रांच डैमेज हो गई जिसकी वजह से सुपरफिशियल क्या करती है, डोर्सम लेटरल 3.5 फिंगर को सप्लाई करती है, तो ये स्किन को, तो ये क्या है, सप्लाई लॉस हो जाएगी पेशेंट के अंदर, है ना। और मान लो एक्सटेंशन डिजिटिफॉर्म की अगर बात की जाए, अगर ये लॉस हो जाती है जिसकी वजह से फिंगर ड्रॉप है, वो फिंगर ड्रॉप हो जाएगा पेशेंट के अंदर। मान लो व्रिस्ट एक्सटेंशन हो जाता है, अगर एक्सटेंशन ये मसल्स है हमारी, अगर ये लॉस हो जाती है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक व्रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, सारी कंडीशन हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं सैटरडे नाइट पाल्सी। सैटरडे नाइट पाल्सी की अगर बात की जाए तो इसके अंदर हमारा जो स्पाइरल ग्रूव है यहां से इंजरी हो जाती है कुछ इस तरह से। अब दिमाग में एक चीज आ जाती है कि इसको सैटरडे नाइट पाल्सी क्यों बोला जाता है। सैटरडे नाइट पाल्सी क्या होती है कि जैसे मान लो कोई भी किसी भी तरह के एग्जांपल देके समझाता हूं, जैसे फॉरेन कंट्री होती है ना, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे जो वीक का एंड होता है, और वीक का एंड कौन सा होता है, सैटरडे होता है, और उस दिन क्या करते हैं कि वहां के जो आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा एल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं। जब ज्यादा एल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं तो वो उनको होश तो रहता नहीं है, और जब वो होश रहता नहीं है तो वो क्या करते हैं कि उनको एल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, बहुत ज्यादा चढ़ जाती है, जिसकी वजह से कहने का मतलब वो वहां पे जिस टेबल पे, मतलब जिस कुर्सी पे बैठ के वो एक एल्कोहल कंज्यूम करते हैं, वहां पे वो क्या है, हाथ रख के ऐसे सो जाते हैं, लेट जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो उनकी जो रेडियल नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है, और रेडियल नर्व पैरालिसिस हो जाती है, जिसकी वजह से सैटरडे नाइट पाल्सी इसको बोला जाता है। सैटरडे नाइट पाल्सी, दूसरी बात हनीमून पाल्सी भी बोला जाता है। हनीमून पाल्सी क्यों बोला जाता है, क्योंकि मान लो कि जैसे मान लो कोई बंदा है, अगर उसका जो पार्टनर है वो क्या है, अगर उसका जो सिर है वो अपने क्या है कि हैंड की एक्जिला पे रख के सो जाता है, वो आम पे, हमारे जो आम है ना उस आम पे रख के सो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो रेडियल नर्व है ना वो क्या है, कंप्रेस हो जाती है। जब रेडियल नर्व कंप्रेस हो जाती है जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि उसको हनीमून पाल्सी भी बोला जाता है, इसकी वजह से उसको हनीमून पाल्सी बोला जाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है। तो मैंने बोला कि ये जितने भी डिजीज है सारी की सारी क्लिनिकल कंडीशन है, ये सभी के अंदर रेडियल नर्व इंजरी होती है, बट इसके अंदर जो रेडियल जो इंजरी है वो स्पाइरल ग्रूव से हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि ट्राइसेप है वो पार्शियल इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि ट्राइसेप का एक एंड है वो उधर उस साइड में सप्लाई करता है, तो जिसकी वजह से जो एक्सटेंशन जो एल्बो है वो एक्सटेंशन होता है बट वो वीक होता है, करेक्ट। और इसके अंदर रिस्ट ड्रॉप है वो भी होगा, फिंगर, क्योंकि रिस्ट ड्रॉप क्यों हुआ, क्योंकि एक्सटेंशन इन्वॉल्वमेंट हुई, डिजिटिफॉर्म इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो फिंगर ड्रॉप हो रहा है, सेंसरी लॉस भी हो जाता है। सेंसरी लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि जो क्यूटेनियस है वो सप्लाई कर रही है ना वो हमारे हैंड को, तो जिसकी वजह से स्किन के जो डोर्सा 3.5 को, तो जिसकी वजह से ये सेंसरी लॉस हो जाता है। उसके बाद में लेटरल एपिकोंडाइली फ्रैक्चर की बात की जाए तो लेटरल एपिकोंडाइली के अगर वहां से फ्रैक्चर हो जाता है, मैं दिखा देता हूं डायग्राम ध्यान से। अगर इस डायग्राम की बात की जाए तो यहां से अगर लेटरल एपिकोंडाइली की अगर यहां से फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से वही कंडीशन हो जाती है सारी की सारी कंडीशन की, जो अगर बात की
तो जिसकी वजह से जो एक्सटेंशन कार्पल रेडियस है वो क्या है, बच जाती है। अगर वो बच जाती है क्योंकि वो वहां से उससे पहले वो तो ऊपर ही रह गई ना यार, क्योंकि अब की बार क्या हो रहा है कि नीचे से इंजरी हो रही है क्योंकि वो तो ऊपर रह गई। अगर वो ऊपर रह जाती जिसकी वजह से व्रिस्ट ड्रॉप तो इसके अंदर होने से बच जाता है। बट इस पेशेंट के अंदर क्या होता है कि एक्सटेंशन डिजिटिफॉर्म तो इन्वॉल्वमेंट होती है जिसकी वजह से फिंगर ड्रॉप तो होगा बट व्रिस्ट ड्रॉप नहीं होगा, और सेंसरी लॉस भी हो जाता है क्योंकि सेंसरी लॉस भी वो इंजरी हो जाता है नीचे से। पीआईएन की अगर बात की जाए, पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व है वो, अगर वो हो जाती है जिसकी वजह से ऊपर वाली जितनी भी जो नर्व बसती है ना यार, मैं बता देता हूं। अगर ये पीआईएन की अगर बात की जाए, अगर यहां से इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से मान लो कि ये जो एक्सटेंशन कार्पल रेडियस है ये क्या करता है, व्रिस्ट ड्रॉप करवाता है, जिसकी वजह से अगर व्रिस्ट ड्रॉप तो नहीं हो पाता पेशेंट के अंदर, बट ये जो डिजिटिव फॉर्म है ना, जो फिंगर ड्रॉप हो जाता है ये तो होता है बंदे के अंदर, बट ये वाली जो कंडीशन है वो बच जाती है और सुपरफिशियल को भी सप्लाई नहीं करता क्योंकि सुपरफिशियल साइड से निकल जाती है। व्रिस्ट ड्रॉप है पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व करवाती है जिसकी वजह से ये वाली कंडीशन भी नहीं होती पेशेंट के अंदर, ये वाली भी नहीं होती बट ये वाली कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि पीआई इंजरी हो गई, पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व अगर इंजरी हो जाती है तो एक्सटेंसर कार्पल रेडियस लॉन्गस है वो बच जाती है जिसकी वजह से जो व्रिस्ट ड्रॉप नहीं होता बट जो फ्लेक्सर डिजिटिफॉर्म इन्वॉल्वमेंट होती है जिसकी वजह से फिंगर ड्रॉप तो हो जाता है। सुपरफिशियल ब्रांच भी बच जाती है जिसकी वजह से सेंसेशन लॉस भी नहीं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने रेडियल नर्व के जितने भी क्लिनिकल थे सारे के सारे कोर्सेज, उसके मसल्स इनर्वेशन, सारी की सारी चीजें बताई। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकल स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। थैंक यू।